श्री कृष्ण परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। हाल ही में आप देख रहे होंगे कि एक ऋषिराज पोपट नाम का एक बच्चा है जो कि विदेश में पढ़ता है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। उसने एक खोज की है और बताया जा रहा है कि ये 250 सालों की पुरानी जो संस्कृत के अध्यापक और आचार्य विद्वान लोग जिसके खोज में परेशान हैं, उसने वो करके दिखा दिया। पहली बात तो वो बच्चा ऐसा मूर्ख और नादान है, जैसे इस प्रकार आप समझिए जैसे कि कोई दो बिजली के तारों को छुपा करके बल्ब जला दे और उसने कहा कि मैंने बल्ब का आविष्कार कर दिया, मैंने बिजली का आविष्कार कर दिया। जिन बातों को बता रहा है वो बच्चा मूढ़ है, और उससे ज़्यादा मूढ़ हमारी मीडिया है जो क्या कर रही है कि गलत खबर को बिना जाने, बिना समझे, बिना किसी संस्कृत के आचार्य से समझे उस बात को प्रचारित कर रही है। क्योंकि ये सर्वथा निंदनीय है कि हम किसी गलत खबर को समाज में प्रकाशित कर रहे हैं। सबसे पहले बात को समझना बहुत आवश्यक है। आप वो जो लड़का है वो उतना ही जानता है संस्कृत के बारे में जितना कोई हिंदी सीखना चाहे तो क ख ग घ जानता है। जितना कोई क ख ग जानने वाला जानता है उतना ही ये बच्चा संस्कृत के बारे में जानता है। इसलिए इसने ऐसी नासमझी की बातें की हैं। वो कोई खोज वोज नहीं है, वो एक प्रकार की अफवाह उड़ाई जा रही है। वो मूर्ख नादान बालक क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है ऋषिराज कि अगर दो सूत्र, जैसे एक किसी शब्द को बनाना है तो दो शब्दों को मिलाकर के एक शब्द, धातु और प्रत्यय को मिलाकर के एक शब्द बना रहा है वो, तो उसमें सूत्र लगते हैं कि प्रत्यय किससे होगा, कार्य किससे होगा, उसका विधान कैसे होगा, इसके लिए सूत्र लगाए जाते हैं। तो जो सूत्र लगते हैं उसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, दो सूत्र काम कर रहे होते हैं। तो कौन सा सूत्र लगे, तो कह रहा है कि संस्कृत के विद्वान 250 वर्षों से परेशान थे। वो मूर्ख ये नहीं जानता कि महर्षि पाणिनि ने जब अष्टाध्यायी लिखी है तभी उन्होंने क्या किया कि विप्रतिषेधे परम कार्यम, उन्होंने एक सूत्र दिया पहले अध्याय के चौथे पाद का दूसरा तीसरा सूत्र। तो वो ये कहते हैं, दूसरा सूत्र वो कहते हैं कि विप्रतिषेधे परम कार्यम, यदि दो बल अगर काम कर रहे हो, दो सूत्र यदि कार्य हो, तो प्रतिषेधे परम कार्यम, पीछे वाले से कार्य माना जाएगा, दूसरे से कार्य माना जाएगा। वो इस खोज को कह रहा है कि ये 250 वर्षों से सारे लोग परेशान थे, ये खोज मैंने करके दी है। ऐसे मूढ़ बुद्धि वाले बालकों को भगवान सद्बुद्धि दे, और इतनी सद्बुद्धि इस मीडिया को दे जो इसका प्रचार प्रसार ऐसे गलत तरीके से कर रहे हैं। इस प्रकार गलत तरीके से किसी का प्रचार नहीं करना चाहिए। वो अपना इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहा है तो यहाँ को लोगों को लग रहा है वाह वाह वाह, देखो संस्कृत का प्रचार तो विदेश में भी हो रहा है, कितनी बड़ी बात है। लेकिन समझने की आवश्यकता है कि इसमें कितना बड़ा अपमान किया गया है पाणिनि का, पतंजलि का, कात्यायन का। उसके बाद हमारे जैसे और भी जो संस्कृत के पाठक लोग हैं और जो संस्कृत के बड़े विद्वान हैं, उनका भी बहुत अपमान आपको देखने को मिलेगा। वो कह रहा है कि 250 वर्षों से लोग परेशान हैं, 250 वर्षों से लोग परेशान हैं कि ये सिद्ध कैसे होगा। उसे ये नहीं पता कि मूर्ख को कि महर्षि पतंजलि जब महाभाष्य का भाष्य करते तो उसमें भी विप्रतिषेधे परम कार्यम का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि जब दो समान बल काम करें, दो सूत्र काम करें, तो प्रति से परम कार्यम, पीछे वाला कार्य करेगा। ये कात्यायन, पतंजलि, जितने भी सूत्र, कौमुदी आदि है, सब में आपको देखने को मिल जाएगा। जब बच्चा संस्कृत पढ़ना प्रारंभ करता है तो 10 दिन यदि वो संस्कृत की क्लास ले ले तो 10वें दिन उसे ये बात पता लग जाती है। लेकिन ये मूढ़ बुद्धि लोग क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये खोज है ये ऋषिराज ने करके दी है। तो वो तो बेचारा नादान है, वो जानता ही नहीं संस्कृत में कहाँ कौन से सूत्र हैं, कितना उसका अध्ययन है। वो तो यूं ही बस PhD कर रहा है नाम मात्र के लिए विदेश से, अंधों में काना राजा बन करके। उसे बहुत ज्यादा जानकारी तो है नहीं, तो उसने जो मन किया वो बोल दिया। और लल्लन टॉप आदि वाले 50 प्रकार की मीडिया इस प्रकार की अफवाह उड़ाई जा रही है। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से एक समझाता हूं, आप समझने का प्रयास करिएगा। जब कोई भी संस्कृत का पाठक होगा वो मेरी बात बहुत आसानी से समझ जाएगा। जब राम का सप्तमी में रूप बनाते हैं रामेशु, तब शुभ प्रत्यय आता है, वहां पे दोनों सूत्र लग रहे होते हैं, बहुवचने झल्लियत भी लग रहा होता है और सुपीचा भी लग रहा होता है। तो बहुवचने झल्लियत से भी काम हो रहा है, सुपीचा से भी काम हो रहा है। अब दुविधा खड़ी हो गई, तो वो कह रहा है ये दुविधा मैंने हल की है। इसे मूर्ख से नहीं पता कि पाणिनि ने जब व्याकरण दिया तभी उन्होंने ये सारी बातें बता दी थी। वहां पे सूत्र लग जाएगा विप्रतिषेधे परम कार्यम, कि जो जैसे पाणिनि कहते हैं कि जो मैंने सूत्र अष्टाध्यायी दिया है उसमें जो विपरीत सूत्र है, जो पीछे वाला सूत्र है, उसके आने वाले सूत्र के बाद वाला सूत्र है, वो कार्य करेगा। तो सुपीछा पहला है, उसके बाद है ये बहुवचन जल्ले, तो उससे कार्य हो जाएगा। तो वहां रामेशु बन के सिद्ध हो जाता है। तो ये ऐसी कोई बात ही नहीं है, इसमें कोई नया खोज ही नहीं है, ये तो मूर्खता और मूर्खता है। उसने अपना इंग्लिश में इंटरव्यू दिया तो लगा कि वो सनातन संस्कृति का प्रचार हो रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता कि इस प्रचार के आड़ में कितना बड़ा अपमान हो रहा है।
इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। ऐसे मूड लोग जाएंगे विदेशों में और कुछ भी पढ़ करके कुछ भी बोल देंगे, और यहाँ की मीडिया मूड है, वो जानती ही नहीं संस्कृत क्या होता है, संस्कृत की बात को नहीं समझती, संस्कृत की भाषा को नहीं समझती, संस्कृत के ग्रामर को नहीं समझती, और वो जो मन में आता है वो बोलती चली जाती है, नई नई खोज दी जा रही है। ये मूड कहा जा रहा है कि मैं पतंजलि से भी ऊंचा चला गया, मैं पाणिनि से भी ऊंचा चला गया। पाणिनि ने एक सीमित ज्ञान दिया है, उसे यही नहीं पता कि वो एक अक्षर भी यदि पतंजलि की अष्टाध्यायी में जोड़ के दिखा दे तो मैं जो नहीं कहेगा उसको करूंगा। उसमें एक अक्षर भी यदि ये जोड़ दे, महाभाष्य लिखा गया, महाभाष्य क्या है? महाभाष्य शंका समाधान ग्रंथ है। महर्षि पतंजलि ने पूरा शंका समाधान, उसमें एक भी शब्द अगर जोड़ा गया है तो क्यों जोड़ा गया है, इसका पूरा विवरण आपको वहां देखने को मिलेगा। तो जो भी संस्कृत के पाठक लोग हो, मेरी बात समझ रहे होंगे कि जो ऋषिराज है, पोपट है, वो पोपट ही कर रहा है संस्कृत का, वो कोई वहां सम्मान नहीं कर रहा है। आपको लग रहा होगा ऋषिराज पोपट ने सम्मान कर दिया, नहीं नहीं नहीं, वो बहुत बड़ा अपमान कर रहा है भारतीय विद्वानों का भी, भारत के जितने आचार्य हुए उनका भी। इस बात को समझना बहुत आवश्यक, कोई नई खोज नहीं है। वो तो नादान मूर्ख बालक ऐसा है जो कह रहा है बल्ब जला करके कि मैंने बल्ब का आविष्कार कर दिया, वो तो ऐसी बातें कर रहा है। और मूर्ख मीडिया जानती नहीं है कि बल्ब क्या होता है, उसका आविष्कार कैसा है, तो वो जानती नहीं बेचारी, तो उसे क्या पता कि संस्कृत के शब्द क्या होते हैं, सिद्धियां क्या होती है, उलझने क्या है। एक एक शब्दों का विस्तार हमारे पाणिनि ने दे रखा है। ऐसे ऋषियों का हमें सम्मान करना चाहिए, इनकी विद्या को हमें आगे बढ़ानी चाहिए। ऐसे लोगों ने ही हमारे वेद विद्या को बचा करके रखा, क्योंकि बिना वेद व्याकरण के समझ में नहीं आते। इन्हीं से आज हमारी पठन पाठन की संस्कृत की सारी सामग्री बची हुई है। ऐसे लोगों का मैं हृदय से सम्मान करता हूं, उनके सामने नतमस्तक हूं, और ऐसे संदेश देना चाहता हूं आप लोगों को कि ऐसी मूढ़ लोगों की बात न सुने। इसमें अपनी सनातन संस्कृति की बहुत बड़ी बदनामी है, और अपने उच्च कोटि के विद्वानों का सम्मान करें। ये दो मूर्ख और छोटे नादान बालक हैं, इनकी बातों को नादान ही समझकर क्षमा करें। और आशा करता हूं कि आप लोगों को ज्ञान मिला होगा कि वो एक नादानी थी और जो फैलाई जा रही है मीडिया के माध्यम से, जो कि एक गुनाह है। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण।